शेयर बाजार बड़ा रिलीफ मिल गया। 24 कंपनियां सेल पर लग गई हैं। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज बाजार का दूसरा दिन और करेक्शन का ये फेज आगे बढ़ा, जहां पर बाजार की आंख आज की ओपनिंग पर कल के डाटे पर रही और कल का डाटा फंड्स की सेलिंग जो कि 2.9 बिलियन डॉलर्स की थी, उस पर आज की ट्रेड का टोटल फाउंडेशन थी, उसको बेस बनाया बाजार ने और सेलिंग का ये सिलसिला आज सारा दिन आगे बढ़ा, जहां पर बाजार ऑलमोस्ट 2835 पॉइंट्स की रेंज में घूमकर 1704 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,61,000 पॉइंट्स का लेवल ब्रेक करते हुए ब्रेक डाउन किया और 1,59,578 पॉइंट्स की सतह पर जाकर रुका है। ऐसे माहौल में जहां पर सेक्टर्स इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स की रोटेशन में आज फिर तब्दीली देखने को मिली और बड़ी हद तक तब्दीली देखने को मिली। कल के विनर्स आज के लूजर्स रहे और आज नए स्टॉक्स इमर्ज हुए हैं जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया, लेकिन उनकी सपोर्ट बहुत माइनर किस्म की थी, जहां पर बैंकों ने आज लगातार तीसरे रोज मनफी रुझान बाजार पर दबाव की सूरत में बरकरार रखा है। 500 पॉइंट से ज्यादा उन्होंने आज फिर विड्रॉ किए। 100 इंडेक्स की 1704 पॉइंट्स की टोटल डिक्लाइन में फर्टिलाइजर सेक्टर ने उनका साथ दिया आज के दिन, सीमेंट ने भी साथ दिया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, E&P सेक्टर या दूसरे ऑलमोस्ट तमाम 85% के इंडेक्स हैवीवेट सेक्टर्स के स्टॉक्स ने आज इस रुझान को बरकरार रखा है। और ऐसे में मिसलिनियस सेक्टर, ऑटो, रिफाइनरी, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स के सेक्टर ने कुछ इस ट्रेंड को रेजिस्ट किया है, लेकिन इनकी रेजिस्टेंस नाकाफी थी, उसको बचा नहीं पाई डिक्लाइन को। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, डेफिनेटली उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मीटिंग बहुत करीब पहुंच रही है और ऐसे में नवंबर काफी ज्यादा सितमगर होता जा रहा है। बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा उस पर हमें अभी बात करेंगे। बाजार का डाटा वॉल्यूम्स में, वैल्यू में और उसके साथ साथ नंबर ऑफ ट्रेड्स में अक्रॉस द बोर्ड आज कमी देखी गई और विद इन दिस डिक्लाइन नंबर में जो डिक्लाइन था, जो ताकत का तवाज़ुन है वो भी काफी बिगड़ा है आज के दिन। विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन जहां पर वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, 32 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में वो बढ़कर 33.3 करोड़ शेयर्स को पहुंचे हैं। वहीं पर 72 शेयर्स में कमी रही, 25 में इजाफा और 3 शेयर्स अनचेंज पाए गए। पूरे बाजार को अगर हम एक नजर से देखें, वहां पर 1 अरब 13 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में कम होकर बाजार का हुजम 1 अरब और 46 लाख शेयर्स पर पहुंचा है। मालियत 52.7 अरब से कम होकर 43.5 अरब पर रुकी है। 4,34,969 टोटल आज ट्रेड्स लगी। नंबर ऑफ ट्रेड्स थी बाजार में 481 स्टॉक्स में टोटल आज कारोबार हुआ, 278 में कमी रही, 158 में इजाफा और 45 शेयर्स आज अनचेंज रहे हैं। कल 4,59,501 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी और वहां पर 479 स्टॉक्स में लेन देन था। वॉल्यूम्स में बतदरीज कमी देखी गई है। आज का 100 इंडेक्स का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाना कोई इतना माने नहीं रखता, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज है वो अब डिक्लाइनिंग मूड में नजर आ रही है। और पिछले महीने हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के वॉल्यूम्स देखे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख के सबसे बुलंद वॉल्यूम्स थे और अब थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड बाजार में है। और बाजार के आउटलुक पर अगर हम बात करें तो एक डाउन साइड चैनल है विद इन अप ट्रेंड, जो कि एक मेजर ट्रेंड है, उसके दरमियान में एक किस्म का डाउन चैनल है, एक कंसोलिडेशन मूड आप उसको कह सकते हैं। और स्टिल उसका अगला लेवल चूंकि 1,61,000 आज ब्रेक डाउन हुआ, 1,58,000 पॉइंट्स बहुत करीब है, ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स की अभी दूरी है आज की क्लोजिंग पे।
यहाँ पर तीन चीजें जो कि हम काफी जिस पर बात करते रहते हैं, जो कि फ्यूल का दर्जा रखती हैं। लिक्विडिटी तब आएगी जब तमाम इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, नई खरीदारी बनाएंगे, और शायद अब उनका रुझान हो चला है कि थोड़ा डिस्काउंट हो जाए बाजार, फिर अपना रिव्यू करते हैं बाजार में दोबारा री एंट्री की। और ऐसे माहौल में वॉल्यूम्स की कमी हमें यही इंडिकेट कर रही है। कंसोलिडेशन मूड डाउन चैनल में एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में, लेकिन स्टिल लॉन्ग टर्म का व्यू अभी भी बुलिश है। और ऐसा कहना है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आज काफी खुलकर बात की, जहां पर वो एक समिट को एड्रेस कर रहे थे, और उस समिट में उन्होंने कहा ऑलमोस्ट बहुत सारी अचीवमेंट्स को उन्होंने गिनवाई अपनी गवर्नमेंट्स की अभी तक की जो उन्होंने अचीव की है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर इसका इरादा किया कि 24 कंपनियां हम सेल आउट करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, इसी साल करेंगे। और सबसे टॉप पर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसको सबसे पहले करेंगे। और उन्होंने हाईलाइट किया दूसरी अचीवमेंट्स को, जिसमें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ इस साल 14% है। 73% चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ OICCI ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमन इंडस्ट्रीज के वो उनके सर्वे पर उन्होंने जिक्र किया कि उनका मानना है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी रह सकती है, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कंट्री है। इससे पहले जो सर्वे था उसकी रीडिंग ऑलमोस्ट 61% का था। कुछ दूसरी चीजों को काफी उन्होंने गिनवाया जिस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, चूंकि वीडियो का टाइम ड्यूरेशन काफी बढ़ जाएगा अगर हम स्टेप बाय स्टेप उन अचीवमेंट्स पर बात करेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा रिलीफ मिला है, और बड़ा रिलीफ मिला है आज के दिन के इलेक्ट्रिक को। स्टॉक में पिछले 2 हफ्तों से काफी बड़ी डिक्लाइन देखी गई थी, और वो डिक्लाइन देखी गई थी जबकि नेपरा ने यकसर तब्दील कर दिया कुछ रूल्स को, जिस पर हम अपने पहले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके थे। 20 अक्टूबर को नेशनल पावर एंड इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब के इलेक्ट्रिक पहुंचा था सिंध हाई कोर्ट, जहां पर आज ऑनरेबल कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि इलेक्ट्रिक के फेवर में कि तमाम जो अंडरटेकिंग है, जो डिसीजन था नेपरा का, वो उसको फिल वक्त रोक दिया उसने अनटिल अगली जो हियरिंग है तब तक कि कोई भी किसी भी किस्म का पैसे का लेन देन नेपरा उस डिसीजन के बाद के इलेक्ट्रिक से पैसा नहीं निकलवा सकता अनटिल कि ये फैसला पेंडिंग है टू द कोर्ट। और ये एक वक्ती रिलीफ है, फाइनल जजमेंट इस पर अभी दरकार है। स्टिल केस अभी काफी स्ट्रांग लग रहा है जहां पर जो पहली रूलिंग है आज की उसको लेकर के, लेकिन अगली हियरिंग्स में क्या आउटकम रहती है उस पर हमें जरूर नजर रखनी होगी। के इलेक्ट्रिक ने आज इस फैसले का कुछ न्यूट्रल तरीके से असर लिया है। तो आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि स्विस साउथ गैस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 2025 का जून 2025 तक का फिगर था 3.44 बिलियन रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 8.29 बिलियन रुपए के मुकाबले में 58% की रिडक्शन थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप न्यूज पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अभी बैठना ही चाहता है, और ऐसी एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 15 नवंबर के बाद किसी भी वक्त वो एक डेट दे सकता है जहां पर पाकिस्तान शेड्यूल होगा 1.2 बिलियन डॉलर्स की अगली किस्त के लिए जो उसने जारी करनी है। लेकिन ऐसा तमाम होगा उस सूरत में जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक पब्लिश करेगी जो उसने डिले कर रखी है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट। अभी उसने हैंड ओवर करनी है टू द फंड, और उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले करनी है। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफी डिले कर चुकी, इससे पहले उसकी डेडलाइन थी जुलाई की, उसको मीट नहीं किया। अगली डेडलाइन थी अगस्त की, उसको मीट नहीं किया। लेकिन तीसरी थी अक्टूबर एंड की, वो भी गुजर गई। अब डेफिनेटली इससे पहले
इस रिपोर्ट को हैंडओवर करना है जो IMF, तो फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड डेफिनेटली पाकिस्तान की मंजूरी देगा, लेकिन कोई बड़ी यहाँ पर हमें रुकावट नजर नहीं आ रही इस अप्रूवल के लिए। दोस्तों, बाजार के आउटलुक पर हमने बात कर ली, तमाम डेवलपिंग स्टोरीज पर कर ली, रोटेशन, सेक्टर रोटेशन, और इस दौरान 100x हैवीवेट स्टॉक्स में रोटेशन नाकाफी है, जैसे कि बड़े सेक्टर्स टॉप ऑफ द लिस्ट। कमर्शियल बैंक्स आज तीसरा रोज है और सबसे टॉप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है उनकी। ये कंसिस्टेंसी डाउन जाने की, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बैंक्स की कब तक जारी रहेगी, और सेकेंडली कब एक्टिवेट होते हैं दोबारा से फंड्स खरीदारी के लिए इंस्टीट्यूशंस। और ये दो बड़े सेक्टर जिसमें कि फर्टिलाइजर भी है। आज आराम का दिन था FFC का, एंग्रो का, लकी का, मिजान सिस्टम, MCB, HBL, OGDC अगेन मैंने माइनस है, लेकिन आप सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन इंफ्रादी हैसियत पर यहाँ पर रोटेशन हमें देखने को मिली। पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड में भी 78 पॉइंट्स की प्राउड DH पार्टनर्स ने उसको फॉलो किया 59 पॉइंट्स की। मिलर ट्रैक्टर्स, नेशनल फूड, सल लिमिटेड, अटक रिफाइनरी, पाकचेन पावर, सुई साउथ, TRG पाकिस्तान, एटलस होंडा, कोटादू पावर कंपनी और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने कंट्रीब्यूट किया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।